हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो हम ये बताते हैं कि शरीर कैसे स्वस्थ होता है और किस अवस्था को हम रोगी अवस्था मानते हैं। जो मेन हमारे 3 स्तंभ है शरीर के, उनको हम बोलते हैं वात, पित्त और कफ। आम लोगों को मुझे लगता है समझ नहीं आती है कि वात, पित्त और कफ क्या है। ये बेसिकली हमारे शरीर में तीनों दोष हर वक्त मौजूद रहते हैं। हमारी बॉडी की प्रकृति के हिसाब से किसी दोष की इसमें वृद्धि हो सकती है और कोई दोष इसमें समावस्था में हो सकता है, लेकिन हमारी प्रकृति कोई भी हो, हमारे शरीर में तीनों दोषों का बैलेंस होना बेहद ज़रूरी है। जिस वक्त इन तीनों दोषों में से किसी भी एक दोष की वृद्धि हो जाए या किसी एक दोष की कमी हो जाए तो उस स्थिति को हम रोगी अवस्था बोलते हैं। उसी अवस्था में कोई ना कोई रोग हमारे शरीर में उभर के आता है। अगर आम भाषा में समझाया जाए तो वात हमारे शरीर को मोबिलिटी प्रदान करता है, यानी कि हमारे शरीर में जितनी भी गतिशीलता है, जिसमें सांस का आना जाना है, ब्लड का सर्कुलेशन है, या हमारी बॉडी की मूवमेंट्स हैं, या हमारी मांसपेशियों की वॉलंटरी या इनवॉलंटरी मूवमेंट्स हैं, वो सब वात के अंतर्गत आती हैं। जब हम पित्त की बात करते हैं तो हमारे शरीर में जितनी भी एनर्जी है, पाचन शक्ति है, या हमारे ब्लड में जो एनर्जी है, इसके अलावा जो ऊष्मा है, देखने की शक्ति है, पचाने की शक्ति है, या कुछ भी ग्रहण करने की शक्ति है, वो पित्त के अंतर्गत आती है। जब हम कफ की बात करते हैं तो हमारे शरीर में जितनी भी लुब्रिकेशन है या जितनी भी लिक्विडिटी है, वो सब कफ के अंतर्गत आती है। जितने भी हमारी बॉडी में फ्लूइड्स हैं, जिसमें सैनोवल फ्लूइड है, जिसमें स्पाइनल फ्लूइड है, या हमारे ब्रेन में जो फ्लूइड है, या हमारी बॉडी के जितने भी कार्टिलेजेस हैं, वो सारे कफ के अंतर्गत आते हैं। तो आम भाषा में समझाया जाए तो हमारी संपूर्ण जो शरीर है वो वात, पित्त और कफ के बीच में समाहित होता है। इनमें से किसी भी दोष का डिसबैलेंस होना, यानी कि वृद्धि हो जाना या उसका कम हो जाना, किसी ना किसी रोग को उत्पन्न करता है। और एक अच्छे स्वस्थ शरीर को ठीक रखने का चिकित्सक का यही मोटिव होता है कि इन दोषों को जब समावस्था में ले आएँ तो हमारा शरीर निरोग हो जाता है। तो किसी भी उचित चिकित्सक की देखरेख में अपने आप को डायग्नोस करवाएं और फिर अपने आप को ठीक कराएं, ताकि आपका जो बॉडी का डिसबैलेंस है वो ठीक हो और आप स्वस्थ रह सकें। स्वस्थ की परिभाषा यही है कि जब हमारी कर्म इंद्रियां, हमारी ज्ञान इंद्रियां, हमारा मन, चेतना और आत्मा प्रसन्न अवस्था में होते हैं, उसी को स्वस्थ कहा जाता है।